हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीके 10th क्लासेस। डीके 10th क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव सीरीज मैंने चलाया है। जो आपका ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये मिक्स ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। आप लोग 17 फरवरी से एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपका 2 दिन और बचा हुआ है। आज 15 है, 16 और 17 को एग्ज़ाम देना है। उसके एग्जाम पॉइंट्स व्यू से मैंने वही ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ जो अभी आपको मैथ में एग्जाम को देखने का। अभी मैथ का ही ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। आर्ट और साइंस स्टॉप है, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब वही जो कि आपका ये 10 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 22 में आपको इस पर बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये 7 ऑब्जेक्टिव है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप लोग ध्यान देंगे, कहीं भटकना नहीं है। डीके 10th क्लास का आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा रही है फ्री में। आप बस इस पर डटे रहेंगे और देखिए मैं कैसे सोल्व करता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है और इतना खेल मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन में यदि x² - 5x + 6 के पदों के, यहाँ के छूट गया है, शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप द्विघात समीकरण में व्यापक रूप पढ़े है ना, ax² + bx + c। उसी तरह यहाँ फॉर्मूला क्या है, x² माइनस, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यहाँ बता रहे हैं डिटेल में। आप ध्यान देंगे, बेसिक से आप पूरे सीख जाएंगे। 5x + 6, यही ना क्वेश्चन है। ए बराबर पहला पद क्या है, ए बराबर नहीं कुछ तो 1 होता है। बी बराबर कितना होगा आपका -5 होगा। यहाँ पे 5 नहीं लीजिएगा, यही गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या लेना है, -5। सिंबल प्लस का नहीं दिखाया जाता है, माइनस का दिखाया जाता है, बस बेसिक से दिखेगा। और ये आपका सी जो है इसमें नहीं होता, ये सी बराबर कितना हो गया आपका 6। ये तो पढ़ लेंगे, देखिएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा + बीटा बराबर, यहाँ दे दिया क्या फंसा करके, अल्फा + बीटा नहीं, ये 1 में दे दिया है तो 1 हम भी लिखेंगे। 1 जैसे लिखा वैसे फॉर्मूला 1/अल्फा 1/बीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा + बीटा और फॉर्मूला क्या होता है -b/c। क्या होता है -b/c। फॉर्मूला याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में आसान सब ऑब्जेक्टिव आता है, आप इजीली बना पाएंगे। हम जो दिए हैं ना बैक वाला वीडियो, जितना भी दिए हैं ना पीछे ऑब्जेक्टिव, त्रिकोणमिति का, मिक्स ऑब्जेक्टिव मैथ का, उससे बारे के ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, आप देखते रहेंगे। और 2 दिन है, 2 दिन में कंप्लीट एकदम ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए तो अल्फा + बीटा और क्या -b/, तो -b का मान कितना है यहाँ देखिएगा, पहले से ऑलरेडी -b माइनस तो फार्मूला में पहले से है, और मान भी -5 है, तो इस तरह से लिख देंगे। और c का मान कितना है 6, तो 6 देखिए यहाँ पे तो आपका हो गया, तो माइनस क्या हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर निकल गया। यही ना निकलना था, अल्फा + बीटा, बस माइनस प्लस हो गया। हाँ, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिए हैं, सर बोलेंगे ऑप्शन नहीं दिए हैं। ऑप्शन इसलिए हम इसमें एक छोड़े हैं, अब बहुत सारा तो पीछे ऑप्शन में ही बनाए इस तरह का सवाल, लेकिन ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि आपको वहाँ ऑप्शन ये डिजिट ये नहीं देगा, किसी कोई और देगा, तो ऑप्शन पे नहीं जाना है कि वही मान आना चाहिए। आपको वहाँ निकालना पड़ता है कि सवाल को सोल्व कीजिएगा, निकालिएगा, उसके बाद वहाँ आंसर दीजिएगा। इसलिए मैंने नहीं दिया है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं क्या होगा 5/6, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ध्यान देंगे, एक ऑप्शन में आंसर नहीं दिया था इसलिए, ताकि आपको एग्जाम में सोल्व करके आपको निकालना रहता है, ऑप्शन पे नहीं जाइएगा, डिजिट चेंज रहता है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बीबीआई क्वेश्चन है एकदम टोटल ये सब। देखिएगा, यदि 2 cos θ = √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कर। देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला सवाल देखेंगे, 2 cos θ = √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। बस कुछ नहीं करना है, हमको कैसे निकालना है देखिएगा, cos θ = √3, ये 2 क्या है गुना में ना, उधर जाएगा तो देखिए cos के साथ ये गुना होता है। जितना भी कमजोर विद्यार्थी है ना उसके लिए भी ये तो इम्पोर्टेंट होगा, और एडवांस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आप लोग सब कमजोर विद्यार्थी और जो भी एडवांस हैं वो भी सब सीख जाएंगे। देखिए तो 2 गुना मत उधर लगेगा तो भाग में। देखिए cos θ का मान निकलेगा कैसे, इसका मान बैठा देते हैं। cos θ बराबर कितना हो गया आपका, तो वो √3/2 cos कितना मान होता है, cos 30 का मान कितना होता है बताइए। cos 30 का मान बोले तो कितना उधर उल्टाते हैं ना, √3, इसको cos 30 का मान होता है √3/2, इसको लिख सकते हैं ना cos 30 डिग्री, बस cos खत्म हो गया और θ बराबर का निकल गया 30 डिग्री। देखें 30 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, हो गया, एकदम आसान से समझिएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आता है, एकदम इतना आसान ऑब्जेक्टिव वहाँ दिखने को मिलेगा ना, घबराइएगा नहीं। 100 में 50 को तो बनाना ही है, 50 को तो छोड़ ही देना है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव जो दे रहा हूँ ताकि मिल जाए वहाँ पे आपको देखने के लिए। 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, कहने का मतलब 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। प्रसार तो शांत होता है कि अशांत होता है कि अशांत आवृत्ति होता है, आपको बताना है। बस देखिए ना, हम इतना आसान से बता देते। देखिए 11/25 का क्या है,
का दशमलव प्रसार होता है, कैसा है, शांत है कि अशांत, आपको बताना है। बस कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन है ना, नीचे वाला लीजिए, किसको लीजिएगा, नीचे वाला को, 25 को लेंगे। इसका में क्या होना चाहिए, इसका जो हम निकालेंगे वर्गमूल, वो गुणनखंड विधि से, उससे उसको यानी या तो उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। देखिए हम निकाल के देख रहे हैं, ये ले रहे हैं आपका 25 लिए ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 से खिलाएंगे ना, तो कितना आएगा 5 और 5 से एक बार में। तो इसका जो गुणनखंड निकाल रहे हैं, ऐसे निकालिए या तो ऐसे निकालिए। देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, 25 और आपका 2, 5 से खिलाएंगे तो 5, यहाँ 5, तो इसका गुणनखंड नीचे वाला क्या आ रहा है, 2 आना चाहिए गुणनखंड ये, या तो 5, 2 आना चाहिए या तो 5, तो क्या होगा मेरा, शांत हो जाएगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इसका निकाले तो गुणनखंड करके तो क्या निकला, इसका 5 ही आया ना, इसलिए से 5 आया तो 5 या 2 आना चाहिए, अदर संख्या नहीं तो वो अशांत होगा। और 5 और 2 आ रहा तो वो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। ये ट्रिक है, एकदम याद रखिएगा, एकदम इतना सिंपल बता दिया ना। इसका आपको क्या करना है, ऐसे गुणनखंड निकालना है। अगर इसका 2 आता है, 2 और नीचे वाला का 2 और 5 के बीच आता है गुणनखंड, तो शांत होगा, नहीं तो अशांत, शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आता है, 5 आता है, तो आपका ये क्या है, शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एपी इतना इतना 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट हो तो ए और डी का निकाले, ए और डी निकाले, बस ए और डी निकालना है। देखिए क्या है, 3, 7, 11, एकदम बेसिक से सीख जाइएगा, 15, ए नहीं निकालना है, इसका एपी का ए और डी निकालना है। तो पहला पद क्या होता है, A1, ए मानिए A1 A2 ए ना होता है, तो ए बराबर तो हमको पता हो गया, क्या हो गया 3, ए ना है, ये 3 हो गया। और डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर पहला दूसरा पद है माइनस पहला पद, तो दूसरा पद ये है 7 और पहला पद ए, तो देखिए दूसरा पद कितना है 7 देंगे, और पहला पद 3 देंगे, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4, तो डी बराबर 4, ए बराबर 3, तो बोला वही ना, ए और डी का मान निकले, एकदम आसान है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने को, देखिएगा। तो 3 आपका ए बराबर 3 और डी बराबर 4, कहाँ देखते हैं इसमें, आइए, ए बराबर 3 और डी बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये भी हो गया आपका, एकदम खेल खेल में मैथ का ऑब्जेक्टिव सिखा दे रहे हैं, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस पर बेस्ट, हाँ डिजिट चेंज होगा, इसमें हम नहीं कहेंगे डिजिट चेंज, हाँ डिजिट चेंज होगा, लेकिन सवाल देखने को इसको इस पे बेस्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। ये देखिए, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। महत्तम समावर्तक निकालना है अभाज्य संख्या, तो कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए ना। अगर पूछ दे क्वेश्चन में वहां पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और भी क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो भी 2 से शुरू होती है। चलिए एकदम इंपोर्टेंट, दोनों याद रखिएगा, बता दिए हैं। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है। तो बोले अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक, अभाज्य संख्या कोई लीजिए, तो 2 से स्टार्ट होता है, 3 होता है, 2, 3 आपका 5, 4 तो होता नहीं है, आपका 7 होगा। तो यहाँ से हम लिखें महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, 2 संख्या ले लीजिए, जैसे ले लिए महत्तम अभाज्य संख्या का 2 और 3 ले लिए, इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं कैसे, इसे देखिए, छोटा से बड़ा में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 3 में, तो कब में कटेगा, 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 1 यहाँ ये वाला इसमें अंदर में डालते हैं, यही तो रूल है ना, 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 बार में, यहाँ कट गया, क्या आया 1 आया ना, यही होगा। कोई भी अभाज्य संख्या उठाइएगा ना, कोई भी अभाज्य संख्या उठाइएगा, 3, 5, 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका हो जाएगा 7, 9 तो नहीं होगा, 7, 11 होगा, 13, 15, 13 होगा, आपका 17 होगा, जो भी लीजिए 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा वो एक ही आएगा, उसका हिस्सा कितना आएगा 1, देखिए यहाँ पे 1 आया है। आप कोई भी लेकर देख लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा, हम तो एग्जाम में यहाँ बता रहे हैं। आपका अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक, तो कोई भी अभाज्य संख्या एक ही आएगा, यहाँ निकाल के दिखा दिए। आप 7, 5 को निकालिएगा तो वही 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ गए एकदम इजिली, आसानी से, इतना आसान से बता रहे हैं कि कोई भी समझ जाएगा बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। एकदम देखिए, साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का मान, ये कोई चेंज कीजिए ना, एकदम आसान से निकल जाएगा। देखिए ना, साइन स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे तो 20 आएगा, 90 माइनस 70 डिग्री है ना, घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और प्लस इसको रहने देना है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, स्क्वायर हम भी स्क्वायर दे कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 70 डिग्री, प्लस साइन, ठीक तो था, तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, आपका यहाँ पे सवाल में लगता है कुछ प्रॉब्लम है क्या, देख रहे हैं सवाल क्या है, साइन, और दोनों में साइन था, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन ही था, इसलिए तो बोले रहा हूँ, एक चेंज करना था ना, तो ये साइन ही रहेगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया था लिखने में। तो आपका साइन 90 में क्या होता है कॉस थीटा
तो स्क्वायर तो रहेगा ही ना, और थीटा का मान कितना है आपका यहाँ 70 डिग्री है, प्लस और साइन स्क्वायर तो रहेगा ही, ये तो अपना ही है साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इधर रहे चेंज रहे तो समझना है कि कोई दिक्कत नहीं, साइन इधर है या कॉस इधर है, प्लस में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1, बस 1 में मार देंगे। देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही 1। चलिए आपका ये भी तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखिएगा 7 एकदम इंपॉर्टेंट है। 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होता है। 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होता है। देखिएगा अभाज्य गुणनखंड निकालिए 800 का, निकालिएगा 2 का अधिकतम। अगर इस ऐसा 400 दे दे 200 दे डिजिट चेंज देगा, लेकिन इस सवाल मिलेगा 800 दे दे 200 400 कुछ भी दे दे, अब बोले अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है और उसमें पूछ दे 3 का घात, तो उसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 200 का निकाल रहे हैं, 800 का निकाल रहे हैं, 2 से भाग देना है, 400 आधा होगा, फिर 2 से 200 होगा, फिर 2 से 100 होगा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 50 होगा, फिर 2 से देंगे तो 25 होगा, पर 2 से तो नहीं खाएगा, 5 से 5 होगा, और यहाँ पे 5 से 1 होगा। देखिए 2 का गुणनखंड 2 कब है 1 2 3 4 5 6 5 हुआ है, तो 1 2 3 4 5, इधर देखिए 5 का निकालेंगे तो 1, ये 2 ही 2 का ना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात लिखना है, इसका घात पावर चढ़ा देना है, क्योंकि 2 को 5 बार गुना 2 पे पावर 5 का मतलब फिर इसको लिखेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो घात पूछ रहा है तो हम इसका घात निकालेंगे। 2 पे पावर 5 हो गया गुना 5 पावर 1, तो ये 2 पे पावर 5 अधिकतम घात बोला है कि में 2 का अधिकतम घात कितना होता है, तो 2 का घात निकालना है, तो 2 का घात कितना होगा अधिकतम। देखिए 5 ना आया, बस 5 देखें कितना है इसमें मार दिए, इसको गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड इस तरह देखिएगा, जितना है उसके पावर चढ़ा देना है। कोई भी संख्या पूछे 2 पूछा तो 2, अगर इसमें कोई दूसरा देगा 3 पूछेगा 3 का, बस वही 5 को नहीं जो पूछा है वही देना, बस घटा देंगे 2 पावर 5, 5 घात अधिकतम 5 मार दी। एकदम आसान से बेसिक बता दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने को, बस DK 10th क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी इंपॉर्टेंट कॉल लेके आते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये सब देखने को मिले। थैंक्स।